हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो वो यूपी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन लवणीय झील है। तो सांभर झील। गंगा नदी गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। तो पटना। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एक सबसे लंबी नदी है। गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो 1960 में। सांगपो नदी किस नदी का उद्गम है। तो गंगा। इनमें से गर्त का जलप्रपात कौन सा है। तो गर्म या गर्त। शिव समुद्रम। कोसी नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है जल विभाजक का कार्य क्या है। एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक वह ऊंचा भूभाग है जो नदी घाटियों को अलग करता है, जैसे अंबाला का जल विभाजक। सेकेंड क्वेश्चन है भारत का सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो गंगा नदी द्रोणी। सिंधु और गंगा कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर के निकट तिब्बत से, और गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से। लंबी धारा के होने के बावजूद तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों होती है। तो इसका आंसर होगा कि तिब्बत का क्षेत्र शुष्क होता है, इसीलिए अपरदन कम होता है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र वहाँ कम गाद लेकर बहती है। आगे है गंगा की दो धाराएं कहाँ मिलकर गंगा बनती है। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनती है। नेक्स्ट है कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। समुद्र में प्रवेश से पहले किस प्रकार की आकृति बनाती है। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह अरब सागर में गिरने से पहले मुहाना बनाती है। यही नदी है जो एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो ये पहला क्वेश्चन, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हिमालय नदी की विशेषता है कि यह बारहमासी होती है, हिमनद एवं वर्षा से जल प्राप्त करती है, लंबी एवं विशाल होती है, बड़े डेल्टा बनाती है। और प्रायद्वीपीय नदी का है अधिकांश वर्षा पर निर्भर है, फिर अपेक्षाकृत छोटी होती है, कठोर चट्टानों से होकर बहती है, अपेक्षाकृत छोटी होती है, कठोर चट्टानों से होकर बहती है। और पूर्व की बहने वाली नदियाँ डेल्टा तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो पूर्व वाहिनी नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। और पश्चिम वाहिनी नदियाँ नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरती है और मुहाना बनाती है। तो यही अंतर है। भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसके हमारे अर्थव्यवस्था पर नदियों का क्या भूमिका है। पहला है कि ये सिंचाई का मुख्य स्रोत है नदियाँ। दूसरा है कि पेयजल उपलब्ध कराती है, जल विद्युत उत्पादन में सहायता करती है, परिवहन में सहायक है, मत्स्य पालन में, उद्योग के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है और पर्यटन में धार्मिक महत्व रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की झीलों के प्रकार का वर्णन कीजिए उदाहरण सहित। भारत में कई प्रकार के झील पाए जाते हैं। पहला है धसान घाटी झील, जिसमें विक्टोरिया, रुडोल्फ और भारत का तिलैया बांध द्वारा जो बनाया गया वो झील। फिर है गोखुर झील जो कि कांवरताल झील है, कांवर झील है बेगूसराय का। क्रेटर झील लोनार झील है। हिमानी झील है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नैनीताल, भीमताल। और लैगून झील जो कि है चिल्का और पुलिकट। भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील गोविंद सागर झील जो कि एक कृत्रिम झील है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 3 का खत्म हुआ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसका पिन है, तो आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।